Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of advertising management and in this part we are going to cover up next topic. So ऐसा कि आपको पता है कि ये जो सिलेबस है वो ओवर होने वाला है ऑलमोस्ट, दो वीडियोस और आएंगे एज पर योर एनईपी सिलेबस एंड देन आपका सिलेबस जो है वो वाइंड अप हो जाएगा. सो गाइस, अगर आपने अभी तक लिंक जो वेबसाइट की है उसे नहीं चेकआउट किया है, कंटेंट नहीं चेकआउट किया, सो प्लीज जाके उसे चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is international advertising versus local advertising. हमने कल पढ़ा भी था कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होती है. जब आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो एड्स के थ्रू, वो होगी इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग. लोकल मीन सिर्फ आपकी कंट्री तक ही आपकी क्या है रीच है और वहीं पे आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो. ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है समझेंगे. एडवर्टाइजिंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने में और ऑडियंस तक पहुंचाने में आपके ब्रांड को. ठीक है, इंटरनेशनल अगर स्केल की बात करी जाए या फिर लोकल मार्केट की बात की जाए, मीन्स आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को हर लेवल पर प्रमोट करता है. अगर आप लोकल मार्केट में एडवर्टाइज कर रहे हो तो वहां तक रीच है उसकी. इंटरनेशनल पे कर रहे हो तो लोकल वेदर वर्सेस लोकल प्लस पूरा वर्ल्ड वाइड. ठीक है, द अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैन डिफरेंट सिग्निफिकेंटली. अब भाई हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है से इंटरनेशनल में है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि वर्ल्ड वाइड हमें रीच पहुंचानी है, वर्ल्ड वाइड हमें ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट. नेक्स्ट अगर हम लोकल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में छाना है, वहां तक अपनी रीच जो है वो रखनी है. तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे बेसिस को हम लेंगे, उन बेसिस के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे. पहला है आपका लोकल एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग. इसकी बात की जाए स्कोप और रीच को लेकर कि कहाँ तक इसकी पहुंच है, तो ये तो बहुत ईजी है कि ये लोकल एडवर्टाइजिंग तो सिर्फ आपकी कंट्री या आपकी लोकेलिटी की तक ही है. मीन्स टारगेट अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया और कम्युनिटी एमिंग टू रीच कंज्यूमर विद इन दैट लोकेलिटी. अब जो भी आपने जैसे कोई एरिया मान के रखा है कि हमारी कंट्री में मालूम माना हमने पूरे इंडिया में हमें बस करना है, या फिर हमें एक पर्टिकुलर सिटी या रीजन ले लेके कानपुर रायबरेली हमारा जो ये एरिया है हमें यहीं तक ही अपना क्या करना है, टारगेट लेना है, या सिर्फ यूपी में ही हमें अपना एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करना है. ठीक है, हमारी यही ज़्यादातर से जनता होगी, यहाँ के लोग ही ज़्यादा हमारा फूड को प्रेफर करेंगे. ठीक है, तो फिर हम वहीं पे ही फोकस करेंगे. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक कंट्री, मतलब सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही नहीं, या उसी के कंट्री के पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही नहीं है, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड मीन मल्टीपल कंट्रीज की बात करती है, या रीजन जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड है. ठीक है, इसकी रीच क्या है, ब्रॉड है, इसकी नैरो है, ये कम एरिया में है, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में जो कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग मार्केट को कवर करने की बात करता है. तो भाई लोकल एडवर्टाइजिंग का स्कोप या रीच लिमिटेड है, बट अगर आप इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो उसकी रीच जो है वो ब्रॉडर है. ठीक है, नेक्स्ट ऑडियंस टारगेटिंग की बात करें तो ये फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड टारगेटिंग द स्पेसिफिक नीड, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर ऑफ लोकल कंज्यूमर. ये याद रखना, ये लोकल कंज्यूमर जो भी डिफाइंड एरिया में है सिर्फ उनको टारगेट करता है, उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनका क्या बिहेवियर है, उसको देखते हुए ही आप यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो क्रिएट करते हैं लोकल ऑडियंस के, ताकि लोकल ऑडियंस से क्या कर पाए, रीजनेट कर पाए. नेक्स्ट इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो ये कौन सी ऑडियंस को टारगेट करेगा भाई, ये पूरी ऑडियंस को टारगेट करेगा, वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन के, और उनके ही जो भी कल्चरल नुआंसेस हैं, उनका जो ग्लोबल ट्रेंड है उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने एड्स को क्या करेगा, बनाएगा, ताकि वो वहां के लोगों को क्या कर पाए, अडॉप्ट कर पाए और वहां के लोगों को, वहां के ऑडियंस को टारगेट कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चरल सेंसिटिविटी की, तो often deeply rooted in local culture, language, custom, advertising can use region specific reference and language to connect with the community. भाई जहाँ जैसे आप इंडिया में हो, मान लो आप नदर्न पार्ट में अपना ऐड चलाना चाहते हो, सदर्न साउथ इंडिया साइड नहीं, नदर्न इंडिया साइड, तो वहाँ की लोगों की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने एड्स को बनाओगे. वहाँ के लोगों की प्रेफरेंस क्या है, वहाँ के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे मेरे ऐड से, उसको देखते हुए हम अपना ऐड जो है वो प्रिपेयर करेंगे. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग क्या है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में तो भाई कल्चरल सेंसिटिविटी कोर्स होगी, क्योंकि आप बाहर के मतलब कंट्री में जा रहे हो, तो डिमांड कल्चर सेंसिटिविटी एडॉप्टेशन टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑफेंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर. तो वहाँ की कल्चर के लोग कैसे एड्स प्रेफर करते हैं, वहाँ के लोग क्या क्या लैंग्वेज है, क्या उनका कस्टम है, वो देखते हुए हम अपने एड्स को तैयार करते हैं. और आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस कल्चर में क्या चीज़ है, क्योंकि हमारा कल्चर उनका कल्चर डिफरेंट होगा. तो ऐसा ना हो कि आप अपने कंट्री के कल्चर की चीज़ों को एड्स में दिखा रहे हो जो वहाँ पे ऑफेंसिव हो, लोग कहेंगे नहीं भाई ये कैसे हो गया, तो आपको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे. ठीक है, वो नहीं करना. जैसे मैगडी जब स्टार्टिंग में आया था तो उसने हमारे इंडिया में क्या किया, बीफ मीट ये सब चीज़ें
मेन्यू में डालना शुरू की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़का मच गया कि नहीं भैया ये क्या है, ठीक है। तो फिर वो समझ गया कि ये बहुत ही लोग यहाँ के इस सब चीज़ों को लेके कल्चरली सेंसिटिव हैं और हमें ये चीज़ नहीं करनी है, अदरवाइज हम बैन कर दिए जाएंगे। तो फिर उसने उसी तरीके से चीज़ों को बदला। तो हमारी कंट्री भी बाहर जाएगी अपने एड्स को लेके, तो वहाँ का भी हमें डालना होगा कि वहाँ के लोग क्या चीज़ को प्रेफर करते हैं, वहाँ के लोग क्या चीज़ों को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, उस तरीके से एड्स को तैयार करना है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल की बात करें तो लोकल एडवर्टाइजिंग लोकल मीडिया को यूज़ करेगा, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर, हमारी लोकल न्यूज़पेपर जो पहुंचाए हमारे मैसेज को, रेडियो हो गया, वेबसाइट हो गई, ताकि हमारे लोकली हमारी कंट्री के ऑडियंस को रीच कर पाएँ। अब ग्लोबल एडवर्टाइजिंग है तो भाई ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा, जैसे इंटरनेशनल टीवी नेटवर्क, सोशल मीडिया, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ग्लोबल पब्लिकेशन जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, ताकि हमारे एड्स को वर्ल्ड वाइड या अक्रॉस जितनी कंट्री हम जाना चाहते हैं वहाँ तक लेके जाएं। ब्रांड कंसिस्टेंसी की बात करें तो फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड प्रेजेंस, कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग लोकल ब्रांड प्रेजेंस हो, मतलब जहाँ पे भी हम जिस भी स्पेसिफिक मार्केट में टारगेट कर रहे हैं, वहाँ के लोकली लोग जो भी हैं वो हमारे ब्रांड को जाने, पहचाने और उससे रिलेट कर पाए। अगर हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो ये मेंटेन करता है कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी अक्रॉस डाइवर्स मार्केट, मतलब अलग अलग मार्केट, अलग अलग ग्लोबल मार्केट, वहाँ पे ये हमारी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो क्रिएट करता है। ग्लोबल ब्रांड गाइडलाइंस है लोकलाइज एडॉप्टेशन टू इंस्टीट्यूट ब्रांड अवेयरनेस, जैसे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग तो अपनी कंट्री में तो दिखा ही रहे हैं वो एड, बाहर भी दिखा रहे हैं। तो बाहर की कंट्री की क्या गाइडलाइंस है, हमारी कंट्री की क्या गाइडलाइंस है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए एड्स को दिखाना, ताकि सब लोग उससे क्या कर पाए, रिलेट कर पाए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करी जाए तो ऑफन इन्वॉल्व कम्युनिटी फोकस प्रमोशन, लोकल पार्टनरशिप एंड ग्रास रूट मार्केटिंग इनिशिएटिव टू इंगेज विद लोकल ऑडियंस। लोकल ऑडियंस एंगेज करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है हमारी एडवर्टाइजिंग की, जैसे लोकल पार्टनरशिप कर ली, ठीक है, कोई मतलब यूट्यूबर्स हो गए या कोई हो गए, उनसे पार्टनरशिप कर दिया, आप हमारे एड्स को प्रमोट करो, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब इनिशिएटिव आप ले सकते हो ताकि आपके जो लोकल ऑडियंस के बारे में जाने। अगर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, ग्लोबल कैंपेन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट को क्या कर पाएँ, वहाँ पे अपने एड्स को शो कर पाएँ और वहाँ के लोगों के जो भी चीज़ें हैं अपनी, जो मतलब बाहर कर रहे हो ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, उनको ये मार्केट को समझ पाना, उनसे रिलेट कर पाना। तो उसके हिसाब से हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, मार्केट प्लानिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, कैसे पसंद है, क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, किस तरीके से वो रिलेट कर सकते हैं चीज़ों से। उसी तरीके का फिर हम क्या करेंगे, एड ग्लोबल लेवल पे एड एडवर्टीजमेंट जो है वो तैयार करेंगे एंड देन वी विल शोकेस, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है कि रेगुलेटरी एंड लीगल कंसिडरेशन। तो अब जैसे हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें फॉलो करना पड़ेगा अपने एड्स को शो करते वक्त और बनाते वक्त। इंटरनेशनल में क्या है, फेसेस एडिशनल चैलेंज सच एस नेविगेटिंग डिफरेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज। अब जैसे हमारी कंट्री का तो रूल्स एंड रेगुलेशन में पहले ही पता है, ठीक है, हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड क्या, लीगल क्राइटेरिया क्या है, कैसे हमें ऐड करने। अब जैसे हम अपनी कंट्री का मतलब जो प्रोडक्ट है उसका ऐड बाहर भी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ अलग चैलेंजेस होंगे, वहाँ के अलग नॉर्म्स होंगे, जरूरी नहीं हमारे नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ पे भी चीज़ें होती हो। तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी पॉलिसीज़ को समझना, उसके लीगल फ्रेमवर्क में अपने आप को ढालना एंड देन अपने आप एड्स को प्रिपेयर करके शोकेस करना, एडवर्टाइज करना, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपको अलग से और पड़ जाते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एडवर्टाइजिंग पे क्या कर रहे होते हो, फोकस कर रहे होते हो। तो गाइज ये हमने समझा यहाँ पे कि क्या है आपका इंटरनेशनल और लोकल एडवर्टाइजिंग। लोकल एडवर्टाइजिंग बेसिकली जहाँ पे भी आपने वर्ल्ड समझा लोकल, जहाँ पे लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, लोकल कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो जो आपकी कंट्री के हैं, ठीक है, वो हो गया। जहाँ आप अपनी कंट्री से बाहर गए और बाहर एड शो करने शुरू करे आपने, वो हो गई आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग। और भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वहाँ के लोग कल्चरली सेंसिटिव हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में आपको नहीं पता है, तो उसको जानना, समझना एंड देन उस हिसाब से अपने एड्स को तैयार करके शोकेस करना ताकि लोग उसको समझ पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट गाइस, तो हमने ये लास्ट जो टॉपिक था वो भी डिस्कस कर लिया इस पूरी सीरीज का। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएं। इस पूरी सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं वो आप जरूर करेंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपके डाउट्स हो। थैंक यू।